हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की ई काउंसलिंग ऑनगोइंग है और जिन्हें नहीं पता है ई काउंसलिंग क्या होती है, बेसिकली आपको अपने रिज़ल्ट अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स सिलेक्ट करने होते हैं कि मैं अपने बच्चे को इन स्कूल्स में भेजना चाहता हूं। तो वहीं पे प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो सैनिक स्कूल्स हैं उनको सिलेक्ट करने के प्रोसेस को ई काउंसलिंग कहा जाता है। अब आप सभी इससे गो थ्रू कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जहाँ पे कई बार लिखा हुआ होता है कि इंटरनल सर्वर एरर या फिर अदर कोई एरर आपको देखने को मिलता है और आपसे ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो फिल नहीं हो रहा होता है। तो बेसिकली आज के इस सेशन में मैं इसी का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं और आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट उसके पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है एंड ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप किया था उस समय तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, सिर्फ स्कूल सिलेक्ट करते टाइम ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो पहले उस चीज़ को समझिए। देखिए, जब आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया था तो वो काम था आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो जिम्मेदारी थी वो एनटीए को दी गई थी। अब एनटीए जो है ये बेसिकली एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, इसका काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। इसके आगे के प्रोसेस एनटीए नहीं कर सकता है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा हुआ, मतलब इनका जो ड्राफ्ट है उसमें ही नहीं लिखा हुआ ये। तो ऐसे में इन्होंने एग्ज़ाम करवा के रिजल्ट तो दे दिया। अब इसके बाद बारी आती है कि स्कूल के लिए काउंसलिंग की जाए। तो काउंसलिंग करने का जो जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट को, जो बेसिकली गुजरात में है। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे आपको बीसेक इन के नाम से दिखाई देता है। अगर आप उसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा वो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो उसे ये जिम्मेदारी दी गई है। एंड किसी भी सर्वर पे एक डेटा का लोड होता है, आप उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो फेल हो जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक फ़ोन है, इस फ़ोन पे एक कॉल आ रहा है, दूसरा कॉल आ रहा है, तीसरा कॉल आ रहा है, चौथा कॉल आ रहा है। आप एक समय में इन चारों से तो बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि आजकल कॉन्फ्रेंसिंग मोड अवेलेबल है जहां पे आप लोगों को ऐड कर सकते हो एक एग्जिस्टिंग कॉल में, फिर भी आप चार अलग अलग कॉल्स को रिसीव नहीं कर सकते हैं। या फिर सपोज करता हूं आपका व्हाट्सएप कॉल आ रहा है और आपको नॉर्मल कॉल आ रहा है, तो आप दो में से एक ही पे बात कर पाएंगे, दोनों पे नहीं कर पाएंगे। सेम थिंग वेबसाइट के साथ भी होती है। अब इनका जो लिमिट है, मैं मानकर चलता हूं शायद हो सकता है 100 यूज़र एट अ टाइम, हो सकता है 500 यूज़र एट अ टाइम हो, ऐसा एग्जैक्टली बोलना मुश्किल होता है। लेकिन जो भी नंबर ऑफ काउंट है, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि 100 यूजर्स को ये एक साथ टैकल करने में केपेबल है, फॉर एन एग्जाम्पल है। अब अगर 100 यूजर तक इस साइट पे आते हैं तो आराम से वो 5 मिनट में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने भी कई फॉर्म्स फिल किए हैं, एक सिंगल सिटिंग में 10-10, 12-12 फॉर्म्स मैंने फिल किए हुए हैं। तो अगर इतनी लिमिट तक में यूजर आते हैं तो ये आराम से स्मूथली फंक्शन कर रहा है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस लिमिट से ज्यादा लोग आने लग जाएंगे, सपोज इन केस 500 लोग आ गए एक साथ, तो ऐसे में ये किसी का काम नहीं करेगा और ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आपको सर्वर एरर या फिर अदर मैसेजेस आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। आप अगर दिन भर लेकर बैठे रहेंगे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनके भी कॉल्स आए कि सर मैं सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ था ऑफिस में, फिर भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा। तो भाई आप ऑल टाइम लगे रहोगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये सर्वर एरर आ रहा है, वेबसाइट काम नहीं कर रही,
15 से 20 मिनट के लिए बंद करके रख दो। ठीक, जैसे ही आप सब इस चीज को समझ जाएंगे कि 15-20 मिनट किसी को यूज नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसका लोड कम होगा, सर्वर वापस से फंक्शन करने लग जाएगा और आराम से फॉर्म्स फिल होने लगेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद वापस से ज़्यादा लोग आ जाए, हर सिचुएशन में आपको यही करना है। एंड अब यहाँ पे बात आती है कि इनको भी कुछ ना कुछ अपडेट तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब लास्ट डेट देखने को मिल रही है और उस लास्ट डेट के टाइम पीरियड पे भी अगर आप देखेंगे तो हर पेरेंट्स चाहेगा कि यहाँ पे अप्लाई करें। लगभग मैं आपको डेटा बताता हूँ, 2.15 लाख एप्लीकेंट ने एग्जाम दिया है एंड उसमें से मैं मान के चलता हूँ 1,75,000 तो क्वालिफाई हुए होंगे। हमारे यहाँ से 100% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, सारे बच्चे ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं एंड इवन हमारे पास रैंक 17 तक भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इतने सारे पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो फॉर्म को फिलअप कर दे, अब वहां पे आती है प्रॉब्लम कि अब थोड़ा सा इन लोगों को भी आपके लिए एडजस्ट करना चाहिए कि जो डेट है ना वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए था। तो चलिए, इन्होंने एग्जाम ये जो काउंसलिंग है उसके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया है, बट नया डेट आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर रहा था मैं कि नई डेट क्या है। तो देखिए, काउंसलिंग की राउंड 1 की जो डेट है ना, अब बढ़ाकर 24 मार्च कर दी गई है। पहले 19 मार्च थी, अब बढ़ा के उसको क्या किया 24। वैसे एग्जैक्टली बात करूं तो पहले 16 था, 16 से बढ़ा के इन्होंने 19 किया था और अब 19 से बढ़ाकर इन्होंने 24 मार्च कर दिया है। तो अभी जैसे मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ 18 मार्च 24 के टाइम पे, तो आपके पास एक एम्पल टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक सर्वर काम करेगा। अब अच्छा खासा समय आपके पास है, आप आराम से काम कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला और किसी और बच्चे की डिटेल्स खुल गई, तो ऐसे केस सिनेरियो में आपको क्या करना है, admission.sss@gov.in पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कांटेक्ट करना है, सो दैट आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक पहुँच पाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। तो पेशेंस रखें, वेबसाइट पे कम लोड दें तो आराम से हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप दिन भर खोल के बैठ गए कि कब चलेगा कब चलेगा, तो मान के चलो कभी नहीं चलने वाला। ठीक है, रीज़न मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।